व्यास जी जब स्नान करके बाहर निकल करके आए गंगा जी से, नित्य कर्म से निवृत्त हुए, तो जितने ऋषि मुनि उनसे ये पूछने गए थे कि भगवान क्या करना चाहिए, सुखपूर्वक ऐसा अनुष्ठान कौन है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सके। पर वहां जो स्थिति देखी कि व्यास जी डुबकी लगा करके गंगा जी में खड़े होते हैं, कभी कहते हैं कलयुग श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं शूद्र श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, ये स्थिति देखी तो वो अपना प्रश्न तो छूट गया और जाकर के तमोचुः संशयं प्रष्टुम भवन्तं वयमागता अलम तेना सुतावन्नः कथ्यताम अपरम त्वया। कहते हैं प्रभु हम कुछ पूछने आए थे, अब वो बात तो छोड़ो, वो बाद में देखा जाएगा। अलम तेना अस्तु, उसको छोड़ो बात को। अभी आप क्या कह रहे थे जो स्नान कर रहे थे? व्यास जी आप क्या कह रहे थे? कलिहि साधु इति यत् प्रोक्तम शूद्रः साधु इति योषितः। आप कह रहे थे कलयुग बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है, शूद्र बहुत श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। यदा भगवान साधु धन्याश्चेति पुनः पुनः, कई बार आपने ये बातें कही हैं, कलयुग श्रेष्ठ, शूद्र श्रेष्ठ, स्त्रियां श्रेष्ठ। ये इसका कारण क्या है, इसका हेतु क्या है महाराज जी, बस अब ये बतलाएं। तो पराशर जी कहते हैं कि जब ऋषियों ने ये पूछा, मुनियों ने ये पूछा, तो महाराज जी हंस करके व्यास जी बताने लगे। कहते हैं कि हम इसलिए कह रहे थे कि यत् कृते 10 वर्षै त्रेतायाम हायनेन तत् द्वापरे तच्च मासेन यहोरात्रेण तत्कलौ। जो भी फल साधक को सतयुग में 10 वर्ष 10 वर्षों तक तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप इत्यादि करने से मिलता है, कार्य करने से। त्रेतायाम हायनेन तत्, और वही फल त्रेता युग में मनुष्य 1 वर्ष में प्राप्त करता है। देखें आप, जो फल 10 वर्ष की साधना से कृतयुग में प्राप्त होता है, सतयुग में, वही फल 1 वर्ष की साधना से त्रेता में प्राप्त होता है। और वही फल पुण्य का या तपस्या का द्वापर में 1 महीने की साधना में प्राप्त हो जाता है। पर व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में उतना ही फल साधक 1 दिन के प्रयास में प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैंने कहा था कि कलयुग श्रेष्ठ है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा सुमिरत नर पावहि भव था। ये स्थिति है। जो फल ध्यान कृते यजन यज्ञेश त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकेत केशवम। यही कहा था अभी तुलसीदास जी की वाणी में
कि कृत युग सब ज्ञानी जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में ध्यान करने से, योग करने से स्थिति प्राप्त होती है। यज्ञ ही त्रेतायाम, त्रेता की स्थिति यज्ञ, त्रेता विविधि यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहि। और द्वापर में, द्वापरे अर्चयन, अर्चना पूजा करने से, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। हो गया। तो यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्ति केशवम। ये जितना फल देता है उतना भगवान का नाम लेने मात्र से कलयुग में प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजे जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलिमाही। ये है भगवान नाम का प्रताप कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो त्रेता, सतयुग और द्वापर में इतनी कठिनाई से प्राप्त होता है। तो व्यास जी कहते हैं कि इसीलिए मैंने कहा था कि कलयुग श्रेष्ठ है। थोड़े से परिश्रम से महान धर्म की प्राप्ति होती है। अल्पायासेन धर्मज्ञा तेन संतुष्टो, तेन तुष्टोस्म्यहं कले। कहते हैं व्यास जी, ऋषियों, हम इसी कारण से कलयुग से संतुष्ट हैं कि यहां पर थोड़े से परिश्रम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगली बात सुनो। ये तो बात हो गई कलयुग श्रेष्ठ क्यों है। दूसरी बात क्या कही थी? शूद्र श्रेष्ठ हैं। कारण सुनो। व्रतचर्या परैर्ग्राह्या वेदा पूर्वं द्विजातिभिः, ततः स्वधर्म संप्राप्तैर्यस्तव्यं विधिवद्धनैः। वृथा कथा वृथा भोज्यं वृथेज्या च दुजन्मनां, पतनाय ततो भाव्यं तैस्तु संयमिभिः सदा। पहले तो ब्राह्मण क्या करे? ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, वेदाध्ययन करे, और फिर इसके पश्चात गृहस्थ में प्रवेश करके धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करे, और फिर न्याय पूर्वक जो धन प्राप्त किया है उसके द्वारा यज्ञ करे। और ये सब करते हुए भी कुसंग से बचे, व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ का भोजन, व्यर्थ के
साथ इन सब से बच करके रहे, क्योंकि पतन बहुत शीघ्र होता है। इन सब से पतनाय ततो भाव्यम, कुसंग से पतन होता है। सदैव नहीं, एक वो कहा जाता है कि बड़ी ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है। जितनी ऊंची इमारत होती है, महल अधिक ऊंचा महल सदैव खतरे में रहता है। जरा सा धक्का लगा धराशायी हो जाता है। ये सब जो बताए गए हैं कार्य ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मचर्य गृहस्थ के सब विधिवत जो नियम बनाए गए हैं उनके सहित पालन करने से। जैसे ब्राह्मण है, प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे उठना, अपना सब नित्य कर्म करना, उसी समय स्नान करना चाहे जितनी सर्दी हो, भगवान की सेवा करना, और इतने उसके ऊपर अनुबंध लगे हैं वैदिक क्रियाकलापों के कि जरा सी कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उसका सब किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है। असम्यक करणे दोषः तेषां सर्वेषु वस्तुषु, जो कार्य जिस प्रकार से बताया गया है वो उस प्रकार से न हो पाया, अगर उसमें असम्यक करने, उसमें थोड़ी सी भी कहीं ढिलाई हो गई, चूक हो गई, जिस स्तर से बताया गया वैसा न हो पाया, दोषस्तेषां, बस दोष उत्पन्न हो गया, वो फिर उसका कोई फल नहीं है। भोज्य पेयादिकम चेषाम, अरे और छोड़ दीजिए, भोजन करने में, जल पीने में इतने नियम और वो हैं। भोज्य पेयादिकम चैषाम न इच्छा प्राप्ति करम द्विजा, उसमें भी वो द्विज मनमाना आचरण नहीं कर सकते। जल पीने में, भोजन करने तक में नियमों से वो बंधा है। कैसे होना चाहिए वैसे ही है, तभी उसे उस फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। प्रत्येक कर्म में वो परतंत्र हैं, बंधे हैं। इस प्रकार से जो द्विज मात्र हैं, कहते हैं कि जब इतना नियम पालन करते हैं तब वो पुण्य लोकों की प्राप्ति करते हैं, अन्यथा उनका पतन ही होता है। अच्छा, इधर क्या है कि द्विज शुश्रूषयैवैष पाक यज्ञाधिकारवान, शूद्र के लिए एक ही कार्य बताया गया है, द्विज की सेवा करना, बस। पाक यज्ञाधिकारवान, उसका एकमात्र यज्ञ है पाक यज्ञ, भोजन बनाना। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। निजान जयति वै लोकान शूद्रो धन्य तरस्ततः, केवल एकमात्र इस कार्य से वो उन समस्त लोगों को प्राप्त कर लेता है।
अब आत्म कल्याण वाले लोगों को वो इतने कार्य से ही प्राप्त कर लेता है। केवल दुज शुश्रूषैवैषे, केवल द्विज शुश्रूषा से ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पाक यज्ञाधिकारवान, केवल पाक यज्ञ, उसमें और कुछ नहीं। भक्षा भक्षेषु नास्यास्तु पेयापेषु वै यतः। वो इस प्रकार से वहां उसके लिए न भक्ष्य भोज्य का कोई नियम नहीं है। भक्ष्य अभक्ष्य नास्यास्ति, पेय अपेय कोई नियम नहीं है। नियमो मुनिशार्दूलस्तेनासौ साधुतीरितः। इसलिए तेन असौ साधु इति ईरिता, इसीलिए मैंने इस शूद्र को भी साधु कहा है। हो गया। जो फल ब्राह्मण लेकर के प्रातःकाल 3 बजे ऐसे पौष माघ के सर्दी में उठ करके 9 बजे 10 बजे तक भगवत अर्चना पूजा में करता है, वो सब कुछ अगर कहीं से भी कोई नियम भंग हो गया तो सब व्यर्थ हो गया। और वो विधिवत नियमानुकूल करते हुए जो फल प्राप्त करता है वो एक शूद्र, यदि वो सफाई भी कर रहा है, झाड़ू लगा करके रास्ते की सफाई भी कर रहा है, कहते हैं उतना करने से उसे प्राप्त हो जाता है। पीछे बता चुके, कहीं आ चुका है। वो फल उस शूद्र को ध्वजा, मंदिर की ध्वजा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है अपना कार्य करते हुए। इसलिए कहा कि वो शूद्र धन्य है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। और हम तो ये नहाए धोए इतनी सर्दी में, ये हालत हो गई। अब आगे बात सुने, तीसरी बात। स्वधर्मस्याविरोधेन नरैर्लब्धं धनं सदा प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथा विधि। अपने धर्म का विधिवत पालन करते हुए मनुष्य को जो धर्म पूर्वक धन प्राप्त होता है, जो न्याय पूर्वक धन प्राप्त करता है, वो धन सुपात्र को जब दान दिया जाए, जो दान लेने योग्य है उसको दान दिया जाए, या उस न्यायपूर्ण धन का सदुपयोग यज्ञ आदि में किया जाए, तब वो फलदायी होता है। तो अब वो धन प्राप्त करने में तस्यार्जने महाक्लेशा, ऐसे धन को प्राप्त करने में जो किसी को कष्ट न देते हुए न्याय पूर्वक जो धन प्राप्त किया जाए, प्राप्त करने में बहुत क्लेश है। चोरी ठगी और इससे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, इधर से बहुत कठिन है। और पालने च दुर्योत्तमा, फिर उसको रखना। तथा सद्विनियोगेन विज्ञानम विज्ञातम गहनम नृणाम। उपार्जन में कष्ट है, धन प्राप्त करने में कष्ट है, रखने में कष्ट है, और बहुत सा क्लेश उठा करके जब ये सब इकट्ठा कर ले तो फिर यज्ञ करे
यज्ञ करने में भी कठिनाई, इतना सामान लाओ, ये सब करो, कहाँ से आए, उसमें भी कहीं चूक हो गई तो गड़बड़ हो गया। ये सब व्यक्ति को करने में कठिनाई होती है। पर योषिच्छुश्रूषणाद भर्तु कर्मणा मनसा गिरा तद्धिता सोमाप्नोति तस्मा तत्सालोक्यम यतो द्विजाओ। जो धर्म पत्नी है वो वही पुण्य प्राप्त करती है अपने पति की सेवा करने से। कर्मणा मनसा गिरा, शरीर से, मन से और वाणी से। जो मनुष्य इतने सब कुछ कष्ट उठा करके पुण्य कार्य करता है, उससे उसे फल प्राप्त होता है। वो उस धर्म पत्नी को केवल पति की मन, वाणी और शरीर से सेवा करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि मैंने कहा है कि स्त्री श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ है। ये मेरी वाणी का रहस्य था, मैंने कह दिया। अब आप पूछें। तो ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं कि भगवान जो हम पूछने आए थे, उसका उत्तर आपने इन्हीं बातों में आपने मुझे दे दिया। जो आपने बताया है, अस्मिन्नेव च तत् प्रश्ने यथावत कथितम त्वया। आपने जो बतलाया है, मेरा जो मैं पूछने आया था, उसका उत्तर इसी में हो गया। तो पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब ऋषियों ने कहा तो व्यास जी हंसने लगे, कहने लगे कि ऋषियों, मैंने जान लिया था कि आप क्या पूछने आए हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर ये बात वहां पर स्नान करते समय कही थी। जो कुछ मैंने कहा मैं आपके मन की जान गया था। दिव्य दृष्टि मेरे भी पास है कि आप क्या पूछने आते हैं, वही मैंने वहां से उत्तर दे दिया था। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से मैंने दिया है आपको। तो ऐसा व्यास जी ने इन सबको बतलाया है। और इधर पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, व्यास जी का यह उत्तर सुनकर के सब लोग संतुष्ट होकर के ततः संपूज्यते व्यासम प्रशंसु पुनः पुनः यथागतम द्विजा जगमुर व्यासोक्ति कृत निश्चया भवतोपि महाभाग रहस्यम कथितम मया अत्यंत दुष्टस्य कले अयमेको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धा परम व्रजेतु। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, मैंने बता दिया आपको। संपूर्ण जितनी भी बात थी उसका रहस्य यही है कि कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा गुण है। जो सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजन अर्चन करने से फल प्राप्त होता है, वो केवल कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही वो समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग का यही सबसे बड़ा गुण है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबंधा परम व्रजेत। भगवान कृष्ण का नाम लेने से, नाम संकीर्तन करने मात्र से मुक्तबंधा परम व्रजेत,
प्राणी मुक्त हो जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के परम धाम की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से मैत्रेय जी, मैंने संक्षेप से आपको कलयुग के दोष और गुण बतलाए। अब जो आपने प्रश्न किया था कि सृष्टि तो आपने बता चुके पहले से, लय किस प्रकार से होता है, प्रलय किस प्रकार से होती है, वो जो प्रश्न आपका था उसका उत्तर अब मैं आगे दूंगा। आप उसे प्रेम पूर्वक सुने। ऐसे कहकर के वो शांत हुए।